हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल IEIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 10th पॉलिटिकल साइंस का बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर ले तो गारंटी है कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह सरपंच होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ये जो है वो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का सर्वाधिक अध्यक्ष जो है वो है राष्ट्रपति, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्षण का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्षण का मुख्य कारण जो था वो जल का निजीकरण था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का निजीकरण। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलीविया जो है वह दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वह पटना में किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर जो है वह 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो होती है बहुदलीय, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, तो चलिए आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो कुल की सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? तो 543 है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या जो है वह 543 है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में केंद्र को रखा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो तीसरा स्तर जो बनाया गया था वो था 73वां संशोधन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता पार्टी को। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव हैं, इसे आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा याद करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से ये संबंधित नहीं है, वो है जाति प्रथा का उन्मूलन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। चलिए अगला क्वेश्चन है,
लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या है? तो वह है बंगला, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगला। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हैं 8, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है चंडीगढ़, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे मुरली मनोहर जोशी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो एक कुपरिणाम जो है वो है अलगाववाद, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वो है अशिक्षा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता जो है वो है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो थी वह 61 थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 61। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह 2014 को हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है वह 2019 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 10.86%। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का कौन सा प्रकार जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो अशिक्षा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अशिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो गठबंधन जो होती है वो ढीली पकड़ प्रशासन पर होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ढीली। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है मजबूत जनमत, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाली की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वो है लोकतंत्र, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वह 1980 में हुई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1980 में।
इसी तरीके से आपका सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी भी सब विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।